तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैं लेटा हुआ था। लो सामो रूहानी तौर पर, ओए बापा जानी, जो तेरे तोहफे ये पैदा हुए ना, बिलाल कादरी और अहमद रजा कादरी तेरे बेटे, जब तू इनके लिए इनकी वालदा मोहतरमा के पास गया था ना, तो जियाउद्दीन मदनी साहब साथ वाली चरपाई पे मौजूद थे। हाँ, आला हज़रत ने कहा है ये इनके अकीदे हैं। और तुम्हारे पीर इतने बेशर्म हैं। वैसे हमें पता है कि वो तो उस चरपाई पे भी आके लेट सकते हैं, तुम लोग तो सारी इज्जतें अपने पीरों के ऊपर निछावर कर देते हो। और ये आला हज़रत ने लिखा हुआ है, किसी लल्लू पंजू ने नहीं। Wake up to reality. दीन इस्लाम में यह है कि बुखारी मुस्लिम में आया कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नबी इस्लाम के मुबारक बाल तबरकुन तकसीम करते थे एक दूसरे को, और नबी इस्लाम ने खुद करवाए। और बुखारी में तो यहां तक आया कि हमारी जो मां थी उम्मे सलमा, वो नबी इस्लाम के बाल मुबारक उनके पास थे, वो पानी में घोल कर देती थी, लोगों को शिफा हो जाती थी। यह है दीन इस्लाम। और दीन तसव्वुफ में बापा जानी के मुए अत्तार तकसीम किए जाते हैं। देख लिया जाए वीडियो। यह फर्क है दीन तसव्वुफ में, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी में और दीन इस्लाम में। मोयतार, मुएतार नहीं, मोयतार। मोए मोए हो गई है दादा साहब की घोड़ी। देखा पिछले दिनों उनके घुटने जवाब दे गए, तो कुर्सी पे बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं, और बकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्री प्लान किया, क्योंकि कॉलर माइक लगा हुआ है दोनों को। वो अबीब तारी साहब कहते हैं कि बाबा आप तो पहले जमीन पे बैठ के सुन्नत के मुताबिक खाते थे। इसके आगे भी वैसे कहना चाहिए था कि आपने तो फजाने सुन्नत में लिखा था कि कुर्सी मेज पे बैठकर खाना ये अंग्रेजों का तरीका है। हाँ, ये यहूदो नसारा की मुशाबियत है। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने बताया था और मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता। हो सकता है पकड़ के तो बिठाएंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊं, ज्यादा वो भी पालती है मार के जैसे है। तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ना कुर्सी पे बैठ के खा ले। मुफ्ती साहब से क्यों मशवरा किया? और अगर कर ही लिया था तो मुफ्ती साहब ने डॉक्टर के मशवरे को एंडोर्स किया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया ना इन्होंने हमें। मुफ्ती साहब ने डॉक्टर का मशवरा मान लिया और अपने बापा जानी का मशवरा नहीं माना। देख लें, खुद इन्हें दर्दें होती हैं तो डॉक्टरों से मशवरे करते हैं और आपको मजारों में भेजते हैं। आपका पेशाब बंद हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अपना पेशाब बंद हो तो आगा खान से शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। लो सामो, तो बापा जानी भी दादा साहब की घोड़ी पढ़ लेते ना। और आजकल इन्होंने एक और चीज मशहूर की है कि जी जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने अंधों को अल्लाह के इज़्न से आंखें दी थी, बापा जानी ने भी ये करामत अपनी जवानी की उम्र में दिखाई हुई है। तो आजकल तो फिर मजीद उनकी करामतें बढ़ चुकी होंगी ना। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने अपना वो पोता बिठाया हुआ है मुआविया, जिसका नाम रखा है उन्होंने, जिसको इतनी मोटी ऐनकें लगी हैं, वो छोटा सा बच्चा, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, उसके आंखों पे हाथ फेरे ना। बल्कि सबसे पहले तो अपनी आंखों पे फेरे ना, खुद भी ऐनक लगाई हुई है बाबा जानी ने, कहानियां बनाई हुई हैं और लोग पीछे चल रहे हैं। तो यह है दीन तसव्वुफ बामुकाबला दीन इस्लाम। रेफरेंस नंबर 2 दीन इस्लाम में है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों में भी छुपे हुए राजों का जानने वाला है। और दीन तसव्वुफ में पता क्या है? आला हजरत ने मलफूजात के अंदर
जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी, मुफ्ती आजम हिंद, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, उसमें तसव्वुर शेख का तरीका लिखा है, जो मैं आज वीडियो में पहली दफा बयान करने लगा हूं। उनसे पूछा गया ये तसव्वुर शेख क्या होता है, दीन तसव्वुफ। वो कहते हैं ना पहले फनाफी शेख होता है, फिर फनाफी रसूल, फिर फनाफिल्ला। हालांकि पूरी जिंदगी फनाफी शेख ही रहते हैं, क्योंकि फनाफी शेख वाले को फनाफी रसूल कभी भी नहीं मिलेगा। दीन तो स्टार्ट ही रसूलुल्लाह से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबे नहीं होते। हां, वो बाबे जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, यानी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताते हैं, अपनी नहीं। इनके बाबे गद्दार हैं, वो अपनी तालीमात बताते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। तो वो कहते हैं तसव्वुर शेख ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवार है ना, वो पहले नबी इस्लाम के कल्बे अतर पर नाजिल हो रहे हैं और वहां से छलक कर आपके पीर के दिल पर और वहां से आप तक। और यहां पे उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा हत्ता कि जब आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना, ये तसव्वुर आपसे दूर नहीं होना चाहिए, यानी पीर का तसव्वुर आपने नमाज में भी करना है। और इससे अगली बात जो इनको बुरी लगेगी वो ये उन्होंने कही कि तसव्वुर शेख, उन्होंने बताया कि किस लेवल तक आपने मानना है। वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थीं। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की, यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किसने पता चला, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। हाँ, उनका यह कीदा अपने पीरों के बारे में दीन तसव्वुफ में। तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैं लेटा हुआ था। लो सामो रूहानी तौर पर, ओए बापा जानी, जो तेरे तोहफे ये पैदा हुए हैं ना, बिलाल कादरी और अहमद रजा कादरी तेरे बेटे, जब तू इनके लिए इनकी वालदा मोहतरमा के पास गया था ना, तो जियाउद्दीन मदनी साहब साथ वाली चरपाई पे मौजूद थे। हाँ, आला हज़रत ने कहा है। लो सामो, दीन तसव्वुफ के फॉलोअर्स के लिए ये छक्का है। ये सारे जाके इनकी मां इनसे पूछें, इनकी औलादें इनसे पूछें कि तुम्हारे पीर जो है वो चरपाई पे साथ लेटे होते हैं। ये इनके अकीदे हैं। और तुम्हारे पीर इतने बेशर्म हैं। वैसे हमें पता है कि वो तो उस चरपाई में भी आके लेट सकते हैं, तुम लोग तो सारी इज्जतें अपने पीरों के ऊपर निछावर कर देते हो। और ये आला हजरत ने लिखा हुआ है, किसी लल्लू पंजू ने नहीं। हाँ, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, हाँ ऐला इश्क जो। हाँ, लो सामो। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू